दिल्ली का रामलीला मैदान पूरी तरीके से सज धज करके तैयार है और ऐसे में अब इंतजार है रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण का। साथ ही इंतजार है कि आखिर रेखा गुप्ता के साथ और कौन कौन से नेता उनके साथ शपथ लेते हैं। वहीं रेखा गुप्ता के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है, वो तमाम बयान आपको सुनाते हैं। बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। देखिए, मेरे दिल्ली के लिए दो प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। आपको शुभकामनाएं भेजी हैं, आतिशी अरविंद केजरीवाल सब ने आपको शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री बनेंगी? नहीं, जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था। और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैम, आम आदमी पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, क्या उस पर कोई जांच होगी? क्या कोई जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। मैम, लेकिन अभी शुभकामनाएं आई हैं वहाँ से, क्योंकि अरविंद धन्यवाद है आप सभी के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। दिल्ली के हित में वो सब काम करें तो बहुत अच्छा होगा। एक बार जब हमारी बड़ी बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी शपथ ले लेंगी मुख्यमंत्री पद का, तो उससे दिल्ली में विकास का एक नया सूर्योदय होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वो विकास का एक नया अध्याय दिल्ली की जनता के लिए रेखांकित करेंगे। दिल्ली के प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली की जनता ने हमें इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। आज 27 सालों के बाद में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके विकास के ऊपर में दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया और दिल्ली के लोगों को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने में सफल होंगे। मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, भारत सरकार में गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, उनके नेतृत्व में दिल्ली को अच्छा मार्गदर्शन मिला और हमने सरकार बनाई। मैं दिल्ली के सभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई है और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 48 सीटें जिताकर दिल्ली में हमारी सरकार बनाई है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारा जो वायदा है दिल्ली से विकसित दिल्ली का, हम उसको पूरा करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में हर बात जो हमने बोली है हम उसको पूरा करेंगे, हम उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है कि महिला मुख्यमंत्री को मौका मिला, बहुत काफी अच्छी बात है।
और हम कॉन्फिडेंट है कि वो अच्छे से निभा पाएगी ये अपॉर्चुनिटी। आप क्या बोले, आप क्या कहेंगे? माता जी शपथ लेंगे, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पिछले 30 साल की मेहनत सक्सेसफुल रही। वो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही है और उन्होंने खुद के बलबूते पे ये सारी चीज़ें करी है। वो खुद की दूसरी प्रेसिडेंट से शुरुआत हुई स्टूडेंट बॉडी से, तो पार्टी का मोदी जी को सबको धन्यवाद देगा कि उन्होंने उनको ये अपॉर्चुनिटी दे पाई और उनके हार्ड वर्क उनकी स्किल्स आज काम में पाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला बनी हैं, आपके लिए क्या अपेक्षा रहेगी? क्योंकि जितना उनके अंदर शक्ति है उतने से वो काम करता है। उनकी भी यही चाह रहती है, हमारी भी यही चाह रहेगी, एक परिवार के तरीके से भी और एक जनता के तरीके से। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको लोग अनेक प्रकार से चर्चाओं में कर रहे थे। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। नारी शक्ति का उन्होंने सम्मान करते हुए कि देश की आधी आबादी में नारी है। दिल्ली के मतदाताओं में भी महिलाओं का बहुत बड़ा एक वोट वर्ग है। उसको प्रधानमंत्री जी ने रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाकर ये सिद्ध कर दिया। कोई जमीन का कार्यकर्ता जिसने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की, विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की और अनेक जिले के दायित्व में प्रदेश का दायित्व महामंत्री के रहते हुए 3 बार की निगम पार्षद रही और उसके बाद विधानसभा में शालीमार बाग से जीतकर मुख्यमंत्री हो गई। सर, युवा चेहरे कैबिनेट में ये भी देख रहे हैं। युवा चेहरे कैबिनेट के अंदर हैं। मैंने कहा प्रधानमंत्री के विजन को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा मंत्रिमंडल उन्होंने दिया है जो दिल्ली के विकास की गति को तेज रफ्तार से चलाएगा। एक ऐतिहासिक दिन है और प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया है, उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करें।